मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। दो श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। 16। श्री भगवानुवाच ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवच् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान ने एक तो विभाग किया अज्ञानियों का। जो अज्ञानी लोग होते हैं तो उनके अंतःकरण में अज्ञान का इतना धुंध छाया है कि ज्ञान ढका हुआ है। कोई उपदेश करे तो भी उनको वो टिकता नहीं। तो उस अज्ञान के आवरण के कारण वो स्वयं को भी और स्वयं परमात्मा को भी कर्ता भाव से युक्त समझते हैं। भगवान ने ऐसे किया, हमने ऐसा किया। भगवान ने कराया, हमने कराया। तो एक कर्ता भाव, कारयिता भाव, भोक्ता भाव ये स्वयं में भी मानते हैं और ईश्वर पर भी इसका आरोपण कर देते हैं। वास्तव में परमात्मा में कोई कर्ता भाव नहीं है। तो 14वें श्लोक में कर्ता भाव से मुक्त है भगवान, और 15वें श्लोक में भोक्ता भाव नहीं है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम। मैं किसी के पुण्य और पाप का भी भोक्ता नहीं हूँ। तो ईश्वर में ना तो कर्ता भाव है न भोक्ता भाव है।
और चूंकि आप स्वयं भी ईश्वर के अंश ही हो, ईश्वरमय हो, तो आप में भी ये दोनों भाव नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण ढका हुआ है, ये ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान नहीं होता। किसी बिरले में कोई ऐसा साधक हजारों लाखों में एक अपनी आत्मा को जानने के लिए किसी संत के पास गया, उनके पास जाकर के शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन किया, उससे उसके भीतर ज्ञान की वृत्ति जगी, और जब ज्ञान की वृत्ति जगी उसके भीतर, तब उस ज्ञान की वृत्ति से अज्ञान हो गया उसका नष्ट। कहां पर? अज्ञान भी भीतर था और ज्ञान की वृत्ति भी जगी हमारे भीतर, दोनों ही भीतर होता है घटनाएं। बाहर से तो आचार्य उपदेश देते हैं, घटना हो रही भीतर, और जिस अंतःकरण में अज्ञान भस्मीभूत हो गया, तो वहां ज्ञान से परमात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जैसे फिर सूर्य को किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं होती। हाँ, सूर्य को किसी और लालटेन के प्रकाश में आप नहीं देखोगे। तो ऐसे अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि अगर ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तो भीतर आत्मा को कैसे जानेंगे फिर? तो कहते हैं प्रकाशयति तत्परम, वो तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। जैसे बादल हट गया तो सूर्य हमको अपने आप दिखाई पड़ने, बिल्कुल उसी प्रकार से आपका आत्मा। अब एक बार अपनी आत्मा का बोध जिसको हुआ, एक बार अनुभव हो जाए ना, तो वो जल्दी विस्मृत नहीं होता। कोई श्रेष्ठ घटना का आप कहीं पर घूमने भी जाओ, कोई बहुत बढ़िया अनुभव आपको हो जाए, वो सालों दर साल आपको याद रहता है। तो एक बार अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ तो उसी में जाकर के उसका मन, बुद्धि, चित्त, पूरा जीवन उसी में जाके लग जाता है। तद बुद्ध्या तदात्मनः तन्निष्ठा तत्, उसी में बुद्धि लगती है, उसी में आपका जीव भाव मन लगता है, उसी में आप जाकर के समर्पित हो जाते हो। बस फिर वो आपको फिर उसके अलावा फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तो ये है ना कि जिसको सत्संग अच्छा लग जावे फिर और अच्छा नहीं लगता। विद्यालय में जिस बच्चे को गणित ज़्यादा अच्छी लगती है ना, उसको इतिहास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है। जिस बच्चे को साइंस बहुत प्रिय है ना, उसको कह दो आप संस्कृत पढ़ो, उसके लिए बहुत कठिन है। और अधिकतर आजकल के समाज में बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। हमारे हिंदुस्तान की विडंबना है कि बच्चे अंग्रेजी में बढ़िया और हिंदी में कहते हैं हमको हिंदी आती नहीं। तो वही तो, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है धीरे धीरे बचपन से। तो जिसका चित्त वृत्ति, ये देखो अच्छा बुरा कुछ है नहीं, और कठिन और सरल भी कुछ नहीं। जिसमें मन लग जाए वही आसान है, और मन ना लगे तो वही सबसे कठिन है। बस इतने है मन। जिस अब हाँ, अब भाई जहाज उड़ाना आसान है कि कठिन? आसान है कि कठिन? सतीश नहीं बोलेंगे अभी इस समय पर। हाँ, आसान है, बहुत आसान। वो लोग कह रहे हैं बहुत आसान है जहाज उड़ाना। तो वो कह रहे हैं बहुत आसान, क्योंकि न जाने कितनों को सिखा डाले होंगे, न जाने कितने 10,000 घंटे तो हो गए होंगे, 20,000 घंटे, 20 से भी ज़्यादा, 20,000 घंटों से ज़्यादा उड़ा चुके हैं जहाज। बताओ तो उनके लिए बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। और हमको तो अभी जावे कॉकपिट में तो यही नहीं समझ में आया कि दाएं वाले चेयर पे कौन बैठता है, बाएं वाले चेयर पे कौन बैठता है। वहाँ 2 चेयर होती है, एक पायलट एक को पायलट, है ना। तो अब लो, तो जिसको समझ में आ जाए बहुत आसान, और जिसको ना समझ में आवे वो बहुत। इसीलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि वेदांत ज्ञान बहुत कठिन है, ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन है, उनको ये बात समझ में नहीं है, उनको इसमें रस ही नहीं मिला। बस इतना, उनको इसमें रस ही नहीं मिला बस। हाँ, एक बार इसका रस आ जाए फिर देखो, फिर तो दूसरा कठिन हो जाएगा। हाँ, हाँ, तद बुद्ध्य तदात्मान तन्निष्ठ। और ऐसा साधक फिर जब वही चिंतन करता रहेगा अपने आत्मस्वरूप का, और वही चिंतन करते करते शरीर छूटा तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम,
फिर उसका दोबारा जन्म नहीं। आप पुनरावृत्ति माने दोबारा वापस नहीं आता। क्यों? उसने ज्ञान से अपने अज्ञान को धू कर दिया। निर्धूत कल्मषासार। ऐसा साधक जब कभी अब व्यवहार में देखेगा, ऐसाम ज्ञानेन नासितम आत्मनः। देखो, ऐसाम जिनके भीतर ज्ञान के द्वारा आत्मनः नाशितम, अपने भीतर के अज्ञान का नाश कर लिया, ते पंडिता, वह पंडित हैं, वही असल में विद्वान हैं, वही तत्ववेत्ता हैं। तो उनके अब व्यवहार करेंगे तो कैसे करेंगे? विद्या विनय संपन्न। ये समास है। विद्या च विनया च, विद्या विनयो। देखो, दो चीज हो गया, ज्ञान भी है और विनम्रता भी है। बड़ा मुश्किल है, ज्ञान होता है तो विनम्रता नहीं होती। मुश्किल है। ज्ञान होता है, थोड़ा पढ़ लिख लेवे तो महाराज उसकी अकड़ बिल्कुल अलग हो जाती है। हम लोग पहले से पढ़ते थे, विद्या ददाति विनयम। हाँ, विद्या और विनम्रता दोनों अगर हो जाए तब क्या कहना। हाँ, दोनों मुश्किल से मिलता है, मुश्किल से मिलता है। आप सरल से सरल बनो, सरल से। बिल्कुल पक्का, दोनों जिसके पास हो जाएगा फिर परमात्मा उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, फिर उसके लिए कोई अभाव नहीं होगा। विद्या विनय संपन्न, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततो सुखम, ततो सुखम। तो देखो, विद्या विनय संपन्न, ये दोनों से जो संपन्न है, ऐसा कोई ब्राह्मण अन्य ब्रह्म को जानने वाला, चूंकि ज्ञानी हो गया, तो ऐसा जो विद्या विनम्रता से संपन्न कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ा तो तत्वज्ञानी उसमें भी अपनी आत्मा को देख लेता है। देखो क्या बढ़िया, कितना शुद्ध अंतःकरण वाला ब्राह्मण मेरे पास आया, कितना पूजा साधन भजन करने वाला आया। विद्या विनय संपन्न, ऐसा कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ा, तत्वज्ञानी उसमें भी अपनी आत्मा को देखता है। मेरा अपना आत्मस्वरूप कैसा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एक गाय दिखी, अरे महाराज गौ को देखा, इसमें भी तो वही चेतन है, इसमें भी। अचानक सामने से हाथी दिखाई पड़ी, हाथियों का झुंड, तत्वज्ञानी उसमें भी अपने। अब ध्यान रखना, हाथी दिखाई पड़ा तो गले नहीं लगाओगे जाके, हाँ, वो व्यवहार अलग है। इसको कहते हैं पंडिता समदर्शिना। पंडित ज्ञानी विद्वान समदर्शी होता है, समान व्यवहार नहीं करता, हाँ, समवर्तिना नहीं होगा। सुनी माने कुत्ता दिखाई पड़ा तो उसमें भी उसको अपनी आत्मा दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी चेतन है। और अचानक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा जो कुत्ते को भी मार के खा जाता है, कुत्ते को भी, जबकि कुत्ते का मांस खाना वर्जित है, लेकिन कुत्ते को भी मार करके खाने वाले लोग हैं, तो उनका नाम हुआ स्वपाक। सुनी चयु स्वपाके, स्व माने कुत्ता, पाके माने पका के खा जाना। ऐसे लोग दिखाई पड़े तो तत्ववेत्ता उनमें भी अपनी आत्मा को देख लेता है, इनमें भी अपनी आत्मा है। पंडिता, ठीक है, इनका ये व्यवहार है, ऐसे काम कर रहे हैं, इनका ये काम है, ऐसे कर रहे हैं, जिसका जो है अपना कर रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, है ना, ठीक है, ये तो है सब वही चेतन, सब वही ब्रह्म स्वरूप। तत्ववेत्ता अपने इस आत्मभाव को सर्वत्र देख लेता है, सर्वत्र उसकी वही एक वृत्ति है, सब में परमात्मा का स्वरूप है, मेरा आत्मा ही सब में है। हाँ, लेकिन देखो व्यवहार सबके साथ वैसा नहीं करेगा, मैं बात पहले कह रहा हूं। हाँ, इसको कहते हैं दृष्टि, दृष्टि सम होती है। अब दृष्टि, मेरे शरीर में 50 अंग हैं, पांव की उंगली है, हाथ की उंगली है, नाक है, कान है, आंख है, पेट है, ये मेरे शरीर में तब सब अंग है, लेकिन सब में मैं हूं। लेकिन व्यवहार सारे अंग के साथ एक जैसा नहीं होगा ना। सबसे ज्यादा सजाते संवारते किसको हैं? चेहरे को। हाँ, हाथ पांव को कौन इतने इसको कौन सेवा करता है उतना ज्यादा? हाथ पांव कंधा चाहे जैसे रहे, और मेकअप किसका करेंगे? हाँ, बस। हाँ, कई बार सत्संग में भी दिखाई पड़ जाते हैं, यहाँ भी लाल, यहाँ भी लाल। हाँ,
तो किसको सजाया आपने बताओ? चेहरे को है ना। तो जब मेरा अपना शरीर, ये शरीर ही इतना पूरा अनेक अंग हैं, सबके भीतर मेरा एक भाव है, सब मेरा अपना अंग है, मेरा अपना, लेकिन व्यवहार सबके प्रति हमारा अलग अलग है। ऐसे जगत में भी है। तत्ववेत्ता सब में आत्मा को देखेगा, लेकिन व्यवहार वो अलग अलग कर, यथा योग्य, यथा योग्य। घर में इसको दृष्टांत दिया संतों ने, घर में माँ है, बहन है, भाभी है, पत्नी है, 10 स्त्रियां हैं। दृष्टि है कि सब स्त्री हैं, सब पंच महाभूत से बने हैं, लेकिन व्यवहार सबके प्रति अलग अलग। माँ को प्रणाम करेंगे, बहन से प्यार करेंगे, भाभी को जो है आदर देंगे, सबके प्रति उसी प्रकार से जगत के प्रति उनका व्यवहार यथा योग्य, व्यवहार यथा योग्य होता है और दृष्टि सम होती है। अब कोई शत्रु बनकर किया, अच्छा सांप आ जावे तो ठीक है, मैंने उस सांप में भी आत्मा को देखा, तो आप कह दो कि सांप को गले लगाओ, तो भैया सांप से मैं बचूंगा, सांप से बचूंगा, उसको गले नहीं लगाऊंगा। लेकिन भाव यह है कि इसके भीतर चेतन ना होता तो चलता कैसे? वो चैतन्य शक्ति तो इसमें भी है ना। बिल्कुल वो दृष्टि बनाओ। एक पैराग्राफ नीचे इसका भाष्य का देख लो, श्लोक बिल्कुल आसान सा है। विद्या विनय संपन्ने उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विके। सात्विक प्राणी दिखाई पड़े कोई, सात्विक 3 गुण है ना प्रकृति के, तो सत्व गुण प्रधान जितने दिखाई पड़े, अब उसमें विद्या विनय से संपन्न कोई संस्कार वाला ब्राह्मण है, या और भी समझ लो कोई ऐसे योग्य संस्कारवती, देखो संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विके। मान लो ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुआ, लेकिन फिर भी सात्विक है और उत्तम संस्कारों से युक्त है, तो उसमें वो आत्मा का भाव देख रहा है, सत्वगुण से युक्त। मध्यमायाम चा राजस्याम गवि, जो मध्यम है, कौन? रजोगुण प्रधान, उसके लिए यहां पर गाय का दृष्टांत दिया, गवि। और संस्कारहीनायाम अत्यंतम येव केवल तामसे हस्त्यादौ च। देखो, जिसमें ज्यादा संस्कार नहीं है बल्कि तमोगुण प्रधान है, उनके लिए दृष्टांत दिया हाथी का। ये दृष्टांत दिया हस्ती आदौ च, हस्ती पहले है प्रारंभ में, जिसको हाथी सुनी ऐसा। अच्छा, सत्वादि गुणई तज्जयी च संस्कारई तथा राजसई च तामसई च संस्कारई अत्यंतम एव स्पष्टम। जिसके भीतर ना तो सत्वगुण है, ना रजोगुण ठीक से है, ना तमोगुण, संस्कारित भी नहीं है, बिल्कुल अत्यंतम एव, बिल्कुल गया गुजरा है। कैसा है? अस्पृष्टम, ऐसे जिसको छूने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उसमें भी ये तत्ववेत्ता परमात्मा को देख लेते हैं। भाई देखो, एक बात समझना, साफ सुथरी जगह सबको अच्छी लगती है। कल भी शायद मैं कह रहा था, है ना, गाय भी बैठती है तो साफ सुथरा, पशु भी देखता है तो साफ सुथरी जगह पे। तो अब किसी की रसोई साफ सुथरी है और भोजन बना के देवे तो किसी को खाने में संकोच नहीं, और रसोई बिल्कुल गंदी संदी पड़ी हुई है और उसमें कोई बनावे तो कैसे खाने का मन करेगा? रसोई गंदी संदी है। मान लो किसी के घर पे पहुंचे और सामने जो है मछली रखी है, मुर्गा बोल रहा है, बदबू आ रही है, और कहे कि नहीं नहीं महाराज आइए मैं आपको भोजन कराता हूं, तो कैसे? मैं ठीक है, मैं समझता हूं ये भी मनुष्य है, लेकिन आपका थोड़ा आचार विचार तो वैसा नहीं दिख रहा है ना। झोपड़ी भी साफ सुथरी बनाई जा सकती है, पत्तों की झोपड़ी भी साफ सुथरी बनती है, हमने देखा हुआ है। तो लेकिन आप मैले कुचैले कपड़े पहने हो और महाराज, और फिर कहे कि आओ आओ महाराज गले लगो। भैया कैसे तुमसे गले लगे, कैसे तुमसे गले लगे? तो थोड़ा सा साफ सुथरा भी होना चाहिए। अस्पृष्टम माने जिसको, अब गंदी नाली को छूने का मन नहीं करता महाराज, गंदी नाली में पांव पड़ जाए तो
कपड़ा बचाओगे आप ना, जा करके आप धोओगे ना, क्यों? क्योंकि गंदा है। और वहीं पर अगर साफ नदी का पानी हो तो आप उतना उससे नहीं बचोगे ना। उसी प्रकार से यहां अस्पृष्टम मतलब जिसको छूने में भी हमको संकोच होता है, संकोच होता है। व्यवहारिक भाषा में लोगों ने कहा अछूत। अछूत मतलब, अछूत का मतलब सीधा सा ये है कि उनका आचार विचार इस तरीके से नहीं है कि हमारे आचार विचार के साथ उनका मेल खावे। उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनका व्यवहार हमारे साथ मेल नहीं खा रहा है। जब मेल नहीं खा रहा है तो हम कैसे उनके साथ बैठ करके व्यवहार करेंगे? और हम हमेशा इतना कहते हैं कि भाई सभी मनुष्य मनुष्य हैं, सभी मनुष्य मनुष्य हैं, लेकिन स्थान के अनुसार, संस्कार के अनुसार उनका व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। अब हम चले जाएं कहीं पर तिब्बत में, हम चले जाएं कहीं अफ्रीका में, हम चले जाएं कहीं सोमालिया में। आप सोमालिया के लोगों के साथ जाकर के प्यार करो, हाँ, वो तो वहां पर डकैती उनका काम है, धंधा। आपका बड़ा बड़ा जहाजें चुरा लेते हैं वो। अब मनुष्य हैं लेकिन आपका व्यवहार ऐसा है। हाँ, हम तो बिल्कुल लहसुन प्याज भी नहीं खाते। मान लो हम तो शाकाहारी हैं और आपको मिले तो जो मिले उसी को पका के खा जाओ, तो आपके साथ कैसे गले लगेंगे हम? कैसे गले लगे? यहां तक कि मुंह से भी बदबू आती है। अगर कोई प्याज खाए हो और एक प्याज नहीं खाता, सामने बैठ जाओ तो देखो उसकी सांस के साथ भी आपको उसका एहसास होगा ना। तो अछूत का मतलब यह हुआ कि हमारे आपके संस्कार वैसे मेल नहीं खा रहे हैं। तो हम घृणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने संस्कार के अनुसार जाओ, उधर रहो, हमको अपने संस्कार के साथ इधर। मैं आप में ब्रह्म को देखता हूं, आप चेतन हो, आप सब अच्छे हो, लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग अलग। मेरे ही शरीर का, मैं कह रहा हूं, मेरे ही शरीर का पसीना निकलता है, मेरे शरीर का नाखून निकलता है, मेरे शरीर से मलमूत्र निकलता है, उसके साथ तो आपका उतना ममत्व नहीं है ना। तो हाँ, इसीलिए ये व्यवहार में बिल्कुल सावधान। ये जो लोग कहते हैं सब मनुष्य एक समान हैं, हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं। सब चावल समान नहीं है, सब गेहूं समान नहीं है, सब दाल समान नहीं, सब गायें एक जैसी नहीं होती। गिर जात की गाय अलग है, हरियाणवी अलग है, जर्सी अलग है, गाय की नस्ल अलग होती। और डिस्कवरी वगैरह वाले बताते हैं ये कि एक जीव की सैकड़ों सैकड़ों प्रजातियां होती हैं। सब ततैया एक जैसी नहीं होती, सब मधुमक्खी एक जैसी नहीं होती, सब बंदरों का झुंड एक जैसे नहीं होता, सब बंदर एक जैसे नहीं होते। हाँ, क्या हुआ? आप लोग तो एक ही दो बंदर जानते होंगे, हाँ, एक लंगूर और एक को, इतना ही जानते हो ना। हाँ, सैकड़ों प्रजातियां हैं। तो जब सबके अलग अलग हैं तो मनुष्यों के भी अलग अलग प्रजातियां हैं। अपनी प्रजाति में रहो, उसी में खुश रहो। सैकड़ों बंदरों का झुंड आपको परेशान करता हो, एक काला वाला लंगूर ला के रख दो, आप अनुभव करके देखना। काले वाले लंगूर को ला करके आश्रम में रख दो, उस आश्रम में सैकड़ों बंदर वो वाले लाल मुंह वाले फिर वहां पर नहीं, क्यों नहीं आएंगे? आप उनसे दूरी क्यों बनाई? सब बंदर तो एक जैसे। ये आजकल का जो नए बच्चों का ज्ञान है ना, सब मनुष्य एक समान है। हाँ, पागल लोग। हाँ, तो काले लंगूर से बंदर भाग गए ना। तो भैया हम लोग भी अपना, सब मनुष्य हैं, परंतु सबका व्यवहार संस्कार बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर ऐसे शब्द है। तो लेकिन इसलिए हमारी दृष्टि सब में सम होती है, व्यवहार हमारा सबके प्रति एक भाव जैसा नहीं, यथा योग्य होगा। जैसा जिस लायक है उसी के जैसे उसके साथ व्यवहार करेंगे, उसी के जैसे व्यवहार करेंगे। अच्छा, इसमें फिर तो आप जो है फिर तो पक्षपात कर रहे हो महाराज।
फिर तो आपके भीतर भेद बुद्धि हो गई, पक्षपात करने वाले हो गए, भेद दृष्टि वाले हो गए। और वेद में लिखा है कि जो भेद बनाता है उसको मृत्यु से मृत्यु में जाना पड़ता है। भगवान भास्कर कहते ना ते दोषवंतः, इसमें कोई पाप नहीं लगता। व्यवहार में उचित व्यवहार करने में कोई दोष नहीं। क्यों? इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। इह एव तैः जितः। देखो ऐसा, इह एव, यहां रहते रहते ही, ये ज्ञान कब? मरने के बाद वाला ज्ञान नहीं है, मरने के बाद वाला ज्ञान नहीं। इसी शरीर में रहते रहते, इसी लोक में रहते रहते ही ज्ञान पाना है। तई माने वो ज्ञानियों के द्वारा, तई माने वो ज्ञानियों, यहां तई धन जितः, तो यहां इस शरीर में रहते रहते ही वो ज्ञानी लोगों ने अपने इस कार्यकरण संघात को जीत लिया। कार्यकरण संघात माने शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म, इन पर उनका विजय। तो जब इन पर उनका विजय है तो सर्गाः इस सृष्टि में, तो उनके चित्त की स्थिति साम्य हो गई, समत्व में रहते हैं, साम्य स्थितम मन। अब उनका अंतःकरण हर स्थिति में शांत सम रहता है, क्योंकि जीत लिया है ना। जीता, जीता मतलब जैसे कानों को दो प्रकार के शब्द सुनाई पड़ेंगे, या तो प्रशंसा और या तो निंदा। कल भी हमने पढ़ा था ना शाम, या प्रशंसा या तो निंदा। तो वो प्रशंसा में अंदर से फूल नहीं गए और निंदा में फिर विषाद नहीं, तो मतलब जीत लिया उन्होंने कानों को। यही तो, कानों को जीत लिया। हाँ, नेत्र है, नेत्र के सामने तरह तरह के दृश्य आएंगे। किसी दृश्य को देख करके अंदर से बड़ा उल्लास नहीं हुआ, और किसी दृश्य को देख करके अंदर से विषाद नहीं हुआ। ये दुनिया दिख रही जा रही। अरे कभी ऐसे देखो, बस आंख खुली देखते रहो, ना किसी को देख के मुस्कुराओ, ना हंसो, ना हंसोगे अगली घटना रोना पड़ेगा। इसीलिए कई महापुरुष लोगों के जीवन के लिए कहा जाता है वो कभी जीवन में हंसे ही नहीं। कौन? जीसस हैज नेवर लाफ्ड। जीसस कभी हंसे नहीं, महात्मा बुद्ध कभी हंसे नहीं। महात्मा बुद्ध का जो है हमेशा किसको देख के हंसे, किसको देख के हंसे, किसको देख के प्रसन्न हो। ये जो पेड़ पैदा हुआ एक दिन गिर जाएगा, क्या देख के हंसे। हाँ? ये जो बच्चा आज पढ़ने गया है स्कूल, कल स्कूल छोड़ना पड़ेगा, इसको क्या हंसे। ये जो पढ़ने गया है ना और एक डिग्री मिल गई उसको स्कूल से, ये फर्स्ट डिवीजन आ गया, टॉप कर लिया इस क्लास में 5वीं में, टॉप कर लिया। इसके बाद तो इसकी मुसीबत है, कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ एडमिशन होगा, क्या हंसे, क्या हंसे। अब किसी बच्चे को क्लास में जो है फर्स्ट आ जावे, उसकी खुशी देखो, उसके माता पिता का आनंद देखो महाराज। और फिर बच्चे उसको जो है सजा के रखते हैं, ये मिला था एक कप, ये मिला था एक, सजा के रखते। और हम फिर जो है कहते हैं ये 200 रुपया किलो बिकता है। किसी के घर में सजा हुआ रखा था तो हमने कहा ये सब 200 रुपया किलो वाला है हमारा। हाँ, अब जिसको मैंने बोला उसका तो दिल वो कभी हमको बुलावे नहीं घर। हाँ बताओ, अब वो 2500 सजे हुए थे, तो अब कहाँ हंसे, कहाँ हंसे, किस बात पे हंसे। आपने कहा नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया, अफसर बन गए, क्या हंसे। एक दिन नौकरी में फिर प्रमोशन हो जाएगा तो रोओगे, प्रमोशन दे के पिथौरागढ़ भेजे गए तो। हाँ? हाँ? वो 3P मशहूर है ना, 3P में पहाड़ भेजा जाता है। हाँ, पोस्टिंग, प्रमोशन और पनिशमेंट।
हाँ, पहली पोस्टिंग होगी तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, भेज दो उसको। हाँ, MBBS किया, सरकारी नौकरी लग जाती है तो 2-3 साल उसको PSC में नौकरी देनी पड़ती है ना ऐसा। हाँ, वो उसके लिए सबसे बड़ी सजा होती है। तो और पोस्टिंग में जाना पड़ेगा, प्रमोशन दे के दूर भेज दिया गया तब जाना पड़ता है, और पनिशमेंट में तो जाना ही जाना है। तो क्या हंसूं मैं तो देख रहा हूँ इसका फ्यूचर। आज इसको नौकरी मिल रही तो बड़ा खुश है, लेकिन मुझको तो दिक्कत, और एक दिन नौकरी से जब निकाला जाएगा, कि छुट्टी होगी, रिटायर होगा, तब हाँ, ये सभी लोग बैठे हैं महापुरुष लोग। हाँ, तो फिर एक दिन दुनिया से जब जीव पैदा हुआ है तो एक दिन दुनिया से रिटायर होगा, तब किसको देख के हंसूं मैं? रिटायरमेंट अच्छे खासे भले आदमी को आसमान में चढ़ा के एक दिन में 0% सबसे बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, चीफ सेक्रेटरी बन गया, पूरा उत्तर प्रदेश चला। अरे उसी ऑफिस में फिर कोई जो है उतना, जो गेट वाला होता है ना, गेट कीपर, जो पूरी टीम सैल्यूट करती थी गेट पर पहुंचते हैं ना, वो टीम वही वाला आके खड़ा होता है, सर आपका गेट पास पूरा हो गया, रिन्यू करवा लेना, है ना ऐसा। तो किसको देख के हंसूं, किसको देख के हंसूं? जब मैं हंसता नहीं तो रोता भी नहीं, क्योंकि दोनों एक सिक्के का, एक पकड़ोगे तो दूसरा वाला पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए जिनके बच्चों की शादी हो गई ना, नाचना उतना मत ज्यादा। हाँ, जब आप ज्यादा खुश होते हो तो अगले वाले की तैयारी करना फिरो। बिल्कुल भाई, सिक्के का दोनों पहलू है। एक महात्मा ऐसे कहते थे कि जब कोई किसी के घर में नई नई बहू आवे तो कभी उसकी बहू की कमी मत बताना, बिल्कुल आप मत बोलना, आप तो यही कहना भगवान भला करे, बहुत बढ़िया। पर आप जरा सा कुछ कम, क्योंकि सास का हमेशा जो है अपनी बहू के प्रति ही, बिल्कुल वो बड़ी प्रसन्न थी, महीनों से तैयारी किया, कपड़े खरीदा, बोला बस साल भर इंतजार करो, सास खुद है ना, खुद आपसे व्याख्यान करेगी ना, हमारी बहू कैसी, तो आप क्यों करके उसे इंतजार कर लो थोड़ा सा बस। क्या हुआ, आप सबके घर की कहानी तो नहीं है। तो इसलिए काहे के लिए मैं मुस्कुरा, ना मैं खुश हूं, ना मैं नाराज हूं। जैसे कई बार हमसे पूछते, गुरुजी आप नाराज हैं? याद है ना, कई गुरुजी आप नाराज हैं? हम कहते ना बिल्कुल नहीं, खुश भी नहीं, नाराज भी नहीं हूं। तो फिर पूछने वाला 3 बार टोकेगा, खुश भी नहीं, नाराज भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? खुश भी नहीं, नाराज भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? तो हम कहते हैं इसका मतलब फिर आप ही समझ लो, हम क्या बोले। हाँ? यही उतैर जिता सरगाह ए शाम साम्य, साम्य माने बिल्कुल समत्व में, ना हर्ष ना विष। पहले निर्द्वंद शब्द बोला था एक जगह पे, निर्द्वंद, वही समझ लो, द्वंद्वों से अप्रभावित जिसका चित्त है। क्यों? उन्होंने अपने आप को जीत लिया है। तो वो उस अवस्था में जाके बैठ गए, कहां पर? अपने ब्रह्म स्वरूप में, और अपना ब्रह्म स्वरूप निर्दुष्ट है, उसमें कभी कोई दोष का लिपायमान नहीं होता, ना पाप, ना पुण्य, ना सुख, ना दुख, ना हानि, ना लाभ, ना विजय, ना पराजय, कोई वहां पर लिपायमान नहीं है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म। स्फटिक के ऊपर चाहे जितना फूल रख दो, स्फटिक में दिखाई पड़ने लगा था रंग, लेकिन वास्तव में स्फटिक बिल्कुल उससे असंग है। बिल्कुल ऐसे आपका निर्दोषम ही समम ब्रह्म। कभी आप अपने आप को ऐसा मत समझो मैं बहुत पापी हूं, मैं बड़ा कुछ, ना पुण्यात्मा हो न पापी हो, आप तो ब्रह्म हो, आप तो ब्रह्म हो। हाँ, तो तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो ब्रह्म में ही स्थित है। देखो, निर्दोषम ही सम, क्योंकि ब्रह्म निर्दुष्ट है, ब्रह्म समस्त दोषों से रहित है। और ऐसे महापुरुष लोग तस्मात, इसलिए ब्रह्मणि, ब्रह्म में ही उनका अवस्थित हैं। तो ब्रह्म और वो दो नहीं हैं, दो नहीं हैं। यहां पर उनकी अनुभूति है अहम ब्रह्मास्मि, तो साक्षात तो ब्रह्म स्वरूप ही है, तत्ववेता ब्रह्म ही है। हाँ, जो तत्व को जान लिया वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। हाँ,
एक पंक्ति पढ़ाने का मन कर रहा है। देखो, अतः, अतः देख लोगे ना तो सबका निष्कर्ष है वहां पे, पूरे श्लोक का ढूंढना मिल जाएगा। अतः समम ब्रह्म एकम च, मिल गया ना। अतः समम ब्रह्म एकम च तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः, क्योंकि इसलिए समम ब्रह्म, ब्रह्म समत्वमय है, एकम च एक ही है, इसलिए ब्रह्म में ही ऐसे महापुरुष का मन स्थित हो गए। तस्मात् इसलिए देखो, ना दोष गंध मात्रम अपितान स्पृशति, ऐसे तत्ववेत्ताओं को दोष गंध मात्रम अपि, देखो लेश मात्र भी ना स्पृशति, उनको छुआ नहीं जाता। हाँ, क्या मिला नहीं। देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान अभावत, क्यों, हेतु क्या हुआ, ऐसे महापुरुषों को दोष का जरा सा भी लेप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देहादि संघात, ये जो शरीर कार्यकरण का संघात है, इसमें जो आत्मदर्शन की वृत्ति अज्ञानियों की बनी है, अज्ञानियों की इसकी को आत्मा समझते हैं, उनमें ये बात नहीं। आत्मदर्शन अभावत अभिमान अभावत, देखो इसको देहादि संघात आत्मदर्शन, देहादि संघात में आत्मदर्शन अभावत अभिमान अभावत, दो शब्द है ना, तो आत्मदर्शन अभिमान अभावात को दोनों के साथ लोगों, इस शरीर को आत्मा नहीं समझते, इससे अपने आत्मा को ब्रह्ममय समझते हो, और इसमें कोई अभिमान भी नहीं है। जब ये बात नहीं है तो उनको कोई लिपायमान नहीं। देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमानवत विषयम तु तत्सूत्रम, देखो जो लोग देहादि संघात, इस शरीर आत्मा में आत्मदर्शन दृष्टि है, इसी को आत्मा समझते हैं, अभिमान रखते हैं, उनके लिए फिर ऐसा कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है कि व्यवहार में विषमता नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है। एक यहाँ पर ये जो पंक्ति है, इसके जिनके पास में है वो पूर्व के पेज में एक देखेंगे तो कोई एक दूसरे जो है धर्मशास्त्र का एक सूत्र है, कहीं पर देखोगे तो इसके पहले वाले पेज पर, ननु अभोज्य अन्ना ते दोषवंता सम असमाभ्याम विषम समे पूजाता, मिला ना। तो वो देखो धर्मशास्त्र का है, गौतम सूत्र का, हाँ गौतमी सूत्र का वो है। तो वहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है, वो स्मृति है, धर्मशास्त्र स्मृति है, तो उसमें वर्णन है साम असामाभ्याम विषम समय पूजाता। उसमें ऐसा वर्णन है कि अगर कोई आपके घर पे कोई दादाजी आ गए जो पूजनीय हैं और आपने उनका पूजन नहीं किया, बहुत बड़ा पाप लगा, बहुत बड़ा पाप लगा, क्योंकि वो पूजनीय थे और आपने उनका पूजन प्रणाम, तो बहुत बड़ा पाप लगा। अच्छा, दूसरा, आपके दरवाजे पर ऐसा कोई आ गया कि शास्त्र जिसको कहता है ये पूजनीय नहीं है, शास्त्र ने उसको कहा कि ये पूजनीय नहीं है, और आपने उसको जाके चरण स्पर्श किया, पूजा किया, तो इतने क्यों कह रहे हो? मान लो कोई दारू पी के आया, अब फिर जो है तुमने जो महात्माओं को बोल दिया, तो मैं बोलूँगा दामाद अगर शराब पी के आया तो चलो ये धर्म संकट डाला मैंने ना। दामाद अगर दारू पी के और मांस खा के आया तब क्या करोगे? समधी आ गया तो अब सम्मान दोगे कि नहीं दोगे? वहां पर पाप लग जाएगा। जो पूजनीय नहीं है उसको आपने पूजित किया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो इस प्रसंग का यहां पर कह दिया कि उसी को लगता है पाप। किसको? देह आदि संघात आत्मदर्शन, एक कार्यकरण संघात में जिसने आत्मबुद्धि बना रखी है जीव, और इसका अभिमान है, उस जीव को ही पाप और पुण्य लगता है, आत्मज्ञानी को। आत्मज्ञानी ने संसा उठा के दौड़ा लिया,
मारूंगा, कोई पाप नहीं। आत्मज्ञानी ने आपको ढेर सारा 4 भिखारी आए खिला दिया, कोई पुण्य नहीं, उसको कोई पुण्य पाप नहीं, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् उसको बिल्कुल अपनी महिमा में रहता है। क्या हुआ? हाँ? पढ़ लो गीता जी। हाँ? हाँ? अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ? न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो दुजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ऐसे बढ़िया बढ़िया भगवान के वचन हैं। हाँ? देखो ब्रह्मवित्, देखो यहां से लगाओ इसको, ब्रह्मवित् ब्रह्मण स्थितः, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में ही स्थित है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में ही स्थित है, और ब्रह्म से उसका एकत्व तो है, अपना निरुपाधिक ब्रह्म से एक भाव में है वो। तो लक्षण क्या होता है शरीर से? लक्षण है कि उसका ये जो शरीर में आत्मा का भाव तो है नहीं, शरीर से तो अपने आप को किनारे समझ लिया है, मैं तो आत्मा हूं, और शरीर व्यवहार कर रहा है। तो इस शरीर को किसी ने लड्डू फूल माला दिया तो उसको कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं होती। ना प्रहृष्येत्, प्रसन्न हर्षित नहीं होता, प्रियम प्राप्य। और अगर हर्षित होगा तो बाद में, अभी अभी मैंने इतना देर, अगर हाँ हर्षित होगा तो विषादित हो। हाँ बहुत अगर मजा आया था तो रो, फिर दोनों में भाई, दोनों एक पकड़ोगे तो दूसरा भी लेना होगा। हाँ। तो जब उसको कोई हर्ष नहीं तो अगला वाला देखो, ना उद्वेजेत, उद्विजेत माने उद्विग्न नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता, प्राप्य चा अप्रियम, अप्रिय को प्राप्त करके अंदर से उद्वेलित, उद्विग्न, विक्षिप्त नहीं होता। कभी विक्षिप्त मत हो, कुछ भी हो जाए। हाँ अपनी वृत्ति को ऐसे बनाओ। हाँ, हाँ, जो होगा देखा जाएगा, जब जो परिस्थिति आएगी वैसा निर्णय लेंगे, वैसा व्यवहार कर लेंगे। चित्त को बिल्कुल शांत रखना है। आप लोग अपने जीवन में ला लो, बहुत बढ़िया, चित्त को शांत रखो। व्यवहार किसी ने आकर के हमारा कोई नुकसान किया तो मैं उसको जवाब दूंगा, भाई तू ऐसा क्यों करता है, हाँ हमको गाली क्यों दे रहा है, तुम एक गाली दोगे तो मैं भी एक गाली दे सकता हूं, लेकिन भीतर से आप शांत रह के करके दिखाओ। हाँ अंदर से शांत रहो, अंदर से विकसित मत हो। मैंने वो दृष्टांत वही दिया था, पहचान वही थी कि अंदर से पहचान है कि आप लड़ने के बाद भी 5 मिनट में सो जाओ गहरी निद्रा में, वो आपकी पहचान होगी। ये नहीं कि फिर जो है अभी जो है 2 कड़वे वचन बोल दिया और उसके बाद अंतःकरण इतना परेशान हो गया कि बस फिर हाँ, अरे 2-2, 3-3 दिन नींद नहीं आती, टेबलेट खानी पड़ती है लोगों को। हाँ फिर तो क्यों? क्योंकि आपने अंतःकरण को उसके साथ विकसित, अंतःकरण को बिल्कुल मत जोड़ो, शांत रहे। लहरें हैं ऊपर ऊपर हैं, समुद्र में लहरें तरंगे ऊपर ऊपर हैं, भीतर समुद्र शांत है। ऐसा बनाओ ना कभी, ऐसा बनाओ कभी। हाँ कभी कभी देखो ज्ञानी महापुरुषों के हमको, हम लोगों को व्यवहार देख के लगता है गुरुजी इस चीज को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं, ऐसा 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 लगता है। ये वाला कपड़ा ले आए तो गुरुजी ने देखो कितना बढ़ाई किया, बड़े प्रसन्न हो गए गुरुजी। अब वो गुरुजी का अपना व्यवहार है, आप लोगों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। एक चम्मच खीर खा के फ्रिज में दबा देते हैं, रख दो बाद में खाएंगे। भक्त बड़ा खुश हो जाता है कि गुरुजी को हमारी खीर बहुत पसंद है, लगता है 2-3 दिन तक खाते ही रहेंगे। बाद में सबको बांट देते हैं स्वामी जी, और कहे अपने हाथ से धर जाओ।
जो बहुत नजदीक होते हैं ना, वो सब अंदर की बात समझते हैं। तो ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, ना उद्विजेत, दोनों बातें हैं। अपने चित्त को ऐसा बना, और भगवत कृपा से आपको, भगवान की कृपा से जो जरूरत है उसकी उपलब्धि हो जाएगी। आप सत्संग से लगे रहो, सेवा करते रहो, भगवान के साथ अपने मन को लगाए रखो, ये संसार अपने आप ही ठीक होता जाता है, सब समय के अनुसार ठीक हो जाता। कितनी सारी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होते हैं, लोग मिलते हैं, कुछ टिकाऊ थोड़े हैं यहाँ पे। जब अपना शरीर ही टिकाऊ नहीं है तो और कौन टिकाऊ होगा। चित्त को कभी विक्षिप्त नहीं होने देना है। हाँ, व्यवहार, अगर चित्त विक्षिप्त हुआ तो फिर दोष है ना, फिर दोष है। हाँ, ये चीज, हाँ, अंतःकरण, और अंतःकरण जब विक्षिप्त होगा तो उसकी पहचान वही है, फिर पसीने पसीने, आंखें लाल, हाँ, और कुछ नहीं तो मोबाइल उठा के रख दे। किसका नुकसान किया? ये चित्त के विक्षेप का लक्षण है। आपने बर्तन क्यों पटका? सामने वाले से लड़ाई हो गई, उसने एक बात बोली, तुम भी एक बात बोले, बर्तन क्यों तोड़े, सामान क्यों तोड़ा? होता तो नहीं ना किसी के घर में ऐसा? हाँ, हाँ। अरे जो सामने हो गए उसी का भड़ाक से मारेगा। हाँ, क्यों 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 आपने गिलास फेंक दिया? अंदर से आप विक्षिप्त हुए, भीतर से आप भीतर से शांत रहते हुए, इंद्रिय व्यवहार करेगी ना, वो बात में आई ना, प्रलपन, विसर्जन, गृहण, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, अंदर से आप क्यों विक्षिप्त? न मत हो विक्षिप्त। स्थिर बुद्धि, अपनी चित्त को बिल्कुल स्थिर बनाए रखो। कौन कर सकता? असमूढ़, जो मूर्ख नहीं, सब समझता है भीतर से, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। श्लोक बहुत आसान सा है, आप लोग खूब इसको जितना भीतर ला सकते हो कोशिश करना। देह मात्र आत्मदर्शिनाम ही प्रिय अप्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने। देखो, हर्ष विषाद स्थान, किसको हर्ष विषाद होगा? देह मात्र आत्मदर्शिनाम, शरीर को ही जो आत्मा समझ के बैठा हुआ है उसी को प्रिय अप्रिय प्राप्ति, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति होगी, तब हर्ष विषाद का स्थान हो गए। क्योंकि प्रिय अप्रिय किसको मिल रहा है? शरीर को मिल रहा है। तो शरीर में जिसका आत्मभाव है उसी से हर्ष विषाद, सुखी दुखी होता है। और जो केवल आत्मदर्शी है, देखो ना को बाद में लगा लेंगे, यहाँ विषाद स्थान पर अपना समझ लो कि एक बात हो गई। केवल आत्मदर्शिना, जो अपनी आत्मा को जानता है, तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति न संभवात, फिर उसको प्रिय और प्राप्ति की जो है कोई, जो अपना आत्मदर्शी अपने आत्मा को जानता है उसको प्रिय अप्रिय की कोई प्राप्ति संभव नहीं। प्रिय प्राप्ति असंभवात, तो प्रिय प्राप्ति उसको होगी। तो इसलिए अपनी आत्मा को समझे, बस कैसे करे। अब ये सब ज्ञानियों के लक्षण हैं, ये सब तत्ववेत्ताओं के लक्षण हैं। और बहुत गंभीरता से समझें तो जो आत्मविद का जो विद्वत संन्यास का लक्षण था वो यहाँ सब है। ये सब विद्वत संन्यास वाला प्रसंग है। ये गुरुदेव नहीं समझ में आया, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्मविद भी कह रहे हैं, ब्रह्मणि भी कह रहे हैं। हाँ, तो ब्रह्म को जानने, ब्रह्म क्या कहते, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जाना तो तुम है ही, तुम्हें हो जाई। तो ब्रह्मविद जिसने ब्रह्म को जाना, ब्रह्ममय हो गया वो, वही। हाँ, फिर अब क्या, हाँ, ब्रह्मण स्थिता अकर्मकृत, अकर्मकृत माने अब कोई कर्म में उसकी निष्ठा नहीं है, सर्व कर्म सन्यासी, विद्वत संन्यास्त हो गया, उसको विद्वत संन्यास में गया। लेकिन अगर वो विविदिशा संन्यास में होता तो याद है सर्व कर्म सन्यासी ना होता ना, उसको एक देशी एक कर्म छुड़ाया जाता और दूसरा कर्म का उपदेश दिया जाता है। वहां पर कौन सा उपदेश दिया जाता कि आपको यज्ञ करना है,
जाप करना है, संध्या बंदन करना है, स्वाध्याय, वहां वो उपदेश होता तो वो एक देश कर्म को छोड़ा जाता, वो प्रसंग को याद करो। यहां क्या लिखा है? सर्व कर्म, तो समस्त कर्मों का संन्यास, तो विद्वत संन्यास की बात हो गई। हाँ, कितना स्पष्ट है। तो विद्वत संन्यास का प्रसंग है। हाँ, निर्विचिकित्सा, उसके भीतर कोई संशय है ही नहीं, संशय रहित हो गया। हाँ, वो जो स्थिर बुद्धि है ना, स्थिर बुद्धि माने संशय रहित स्थिति, निर्विचिकित्सा, कोई संशय नहीं। हाँ, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसे स्वरूप में स्थित हो गया है। ऐसा कोई महापुरुष होता है। एक श्लोक और भी पढ़ लेते हैं आज। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योगयोक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। देखो, सुखम अक्षयम अश्नुते, सुखम अक्षयम, अक्षय सुख किसको मिलेगा? अक्षय सुख, अक्षय सुख माने जिसमें कभी कोई कमी। हाँ, उस श्लोक के साथ रहो ना। हाँ, सुखम अक्षयम अश्नुते नीचे की पंक्ति में है, तो अक्षय सुख किसको मिलेगा? तो यहां अपनी भावना नहीं लगानी है कुछ, उसी श्लोक में ढूंढ के देखो ना। हाँ हाँ, देखो जिस प्रसंग में है उसी में देखना है हमको। हाँ, तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्श, बाह्य स्पर्श माने क्या हुआ? अपने से बाहर जो 5 विषय हैं, स्पर्श कहते हैं विषयों को, जिनको हमारी इंद्रियां जाके ग्रहण करती हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं को कहा गया बाह्य स्पर्श। ये जितने पांचों विषय हैं, शब्दादयो विषया, इनमें आसक्त आत्मा, इनमें कभी आसक्त नहीं। आसक्त माने हमको ऐसे ही शब्द सुनने को मिले, हमको ऐसे ही स्वाद मिले, हमको ऐसे ही सूंघने की चीज मिले, वो अनासक्त भाव। जो आता गया सो आता गया, जैसा मिलता गया मिलता गया, कोई चाह ही नहीं है। असक्त आत्मा माने चाह नहीं है, अनासक्ति का भाव। हाँ, सृष्टि में जो है। हाँ, अच्छा, आप जो है ट्रेन में बैठे हो और शुगर मिल के बगल से गुजरे, है ना, कभी गुजरना पड़ता है शुगर, तो एसी डब्बे में भी गंध आती है, एसी डब्बे के अंदर भी उसका इतना ज़्यादा उसका। और हम शुगर मिल में के किनारे रुके हैं तो देखे हैं, वो 4-6 घंटे के बाद में रिलीज करता है कुछ। हाँ, कुछ एक जो है वो कुछ चीज़ जो है वो गैस वगैरह छोड़ता है, और पूरा वो एरिया जो है उससे बदबू। हाँ, अब उससे हमारा क्या लेना देना, वो भी सुगंध है। हाँ, और फूलों की बगीचे से गुजर गए तो अभी दोनों में, अब फूलों के बगीचे गुजर तो वहीं बैठ जाओ, ये फूल बहुत बढ़िया है, ये फूल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, फिर इस फूल को यहाँ लगाओ, सेल्फी, आसक्त हो गए। हाँ, फिर आप विषय में आसक्त हो गए, बाह्य स्पर्शेष असक्त। हमने एक दिन दिया आपको फूल, आपने लिए नहीं, हाथ में नहीं पकड़ा। बाह्य स्पर्शेष असक्त आत्मा, वहां कहीं पर भी आसक्ति का भाव नहीं। बिंदति, बिंदति, क्यों आसक्त नहीं होते? क्योंकि जानते हैं, बिंदति जानते हैं, किसको जानते हैं? आत्मनि यत् सुखम, जो अपनी आत्मा का सुख है उसको जानते हैं ना, तो बाहर के सुख उनको प्रभावित नहीं करते। हाँ, अब मॉल में चले जाओ, ये दुकान, वो खाना, वो पीना, वो चीज, वो वस्तु, क्या देखना उसमें? क्यों? जिसको अपनी आत्मा का सुख मिल गया वो। बिंदति आत्मनि यत् सुखम, जो अपनी आत्मा के सुख को जान लगे, सा ब्रह्म योग उक्तात्मा। देखो, ऊपर है आत्मनि, नीचे है ब्रह्म, यानी आत्मा ही है ब्रह्म। अपना वो ब्रह्म से युक्त हैं ऐसे लोग फिर सुखम अक्षयम, अक्षय सुख की
प्राप्ति करते, उनका सुख कभी फिर टूट नहीं सकता, वो नित्य सुख में विराजमान होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु।